Hello everyone, I hope you all are doing well. Today in this video we are going to discuss about structure of nephron, steps of urine formation, artificial kidney, hemodialysis and excretion in plants. So let's start with the structure of nephron. Nephrons क्या होते हैं? Structural and functional unit of kidney or we can say filtration unit of kidney. Each kidney has about 1 to 2 million nephron. नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज मेल्फिजियन बॉडी, सेकेंड इज रीनल ट्यूब्यूल. मेल्फिजियन बॉडी के अंदर आते हैं ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल. रीनल ट्यूब्यूल्स में आते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. सो इनके बारे में बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं. अगर मेल्फिजियन बॉडी की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे बोला जाता है मेल्फिजियन बॉडी. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसे बोला जाता है रीनल ट्यूब्यूल. ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? रीनल ट्यूब्यूल. यहाँ से ब्लड फिल्टर होने के लिए रीनल आर्टरी के थ्रू एफरेंट आर्टेरियोल्स से आता हुआ आगे की तरफ ग्लोमेरुलस में आ जाएगा. ग्लोमेरुलस क्या होता है? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज. जैसे किसी बाउल के अंदर बहुत सारे नूडल्स पड़े हों, इसी तरीके से यहाँ पर कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है, गुच्छा सा बना होता है इसके अंदर कैपिलरीज का, जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता रहता है और आगे की तरफ को क्या हो जाएगा? पास ऑन हो जाएगा. कहाँ पर? पीसीटी वाले पोर्शन पर. पीसीटी किसे बोला गया है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को पीसीटी भी बोलते हैं. देन आगे वो पास होता हुआ कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हैनले. यू शेप स्ट्रक्चर है जो लूप ऑफ हैनले. देन उसके बाद कहाँ? डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. लास्ट में कलेक्ट हो जाएगा कहाँ जाकर? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. ऐसे ही ब्लड फिल्टर होता हुआ आगे की तरफ कहाँ चला जाएगा? एफरेंट आर्टियोल में. देन उसके बाद कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और रीनल वेन के थ्रू बाहर की तरफ पास ऑन हो जाएगा. सो इस तरीके से ब्लड है फिल्टर होता रहता है किडनी के अंदर, जहाँ पर 1 to 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं. वो क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज के थ्रू. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ग्लोमेरुलस है, बोमन्स कैप्सूल है या रीनल ट्यूब्यूल है, इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं. यहाँ पर इनके फंक्शन दिए गए हैं कि ग्लोमेरुलस जो क्लस्टर था कैपिलरीज का, उसका फंक्शन क्या है कि वो ब्लड को फिल्टर करता है, फॉर्म करता है प्राइमरी यूरिन को. सो क्वेश्चन आ सकता है प्राइमरी यूरिन कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलस से, क्योंकि ब्लड को यहीं से फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है ब्लड का. देन उसके बाद है बोमन्स कैप्सूल. उसका फंक्शन क्या होता है? कलेक्ट प्राइमरी यूरिन. देन रीनल ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब बैक यूजफुल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड एंड आल्सो फिल्टर रिमेनिंग वेस्ट सब्सटेंस. एंड उसके बाद सेकंड टॉपिक है स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. यहाँ पर 3 स्टेप हैं. फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा. कहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है? ग्लोमेरुलस में और बोमन कैप्सूल में. नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन. अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा कि वहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है. अराउंड 180 लीटर पर डे प्राइमरी यूरिन की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद सेकंड स्टेप आता है यूरिन फॉर्मेशन में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन. जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं कई बार वो भी फिल्टर हो जाते हैं. फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज. कैपिलरीज उससे क्या कर लेती हैं? दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो यूजफुल सब्सटेंस चले जाते हैं. सराउंडिंग द नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के चारों तरफ जो कैपिलरीज का क्लस्टर होता है वो धीरे धीरे क्या कर लेता है? रीअब्जॉर्ब कर लेता है यूजफुल सब्सटेंस को और वेस्ट को कहाँ पर रहने देता है? पीसीटी और डीसीटी के अंदर. देन थर्ड स्टेप है सिक्रीशन. यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट्स आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. लास्ट में क्या थी? इस तरीके की एक डक्ट थी जिसे कलेक्टिंग डक्ट बोला गया था. वहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाता है. देन इनटू द यूरेटर एंड फॉर्म्स फाइनल यूरिन विच इज़ अराउंड 1 to 2 लीटर्स पर डे. यहाँ पर 180 लीटर था लेकिन यहाँ पर 1 to 2 लीटर पर डे है. ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके साथ यूजफुल सब्सटेंस और वाटर भी होता है जिसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सेकंड स्टेप के अंदर उसे क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है. तो लास्ट में कितना बचता है? ओनली 1 to 2 लीटर्स पर डे. सो फंक्शन क्या हो गया नेफ्रॉन का? एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. सेकंड इज टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस.
उसके बाद है किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। द मेडिकल कंडीशन इन विच वन और बोथ किडनी फेल्स टू फिल्टर ब्लड एफिशिएंटली और प्रोड्यूस लेस यूरिन। इसके कोज क्या क्या होते हैं? यूटीआई, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी और हाई बीपी की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है। इफेक्ट्स क्या 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 होंगे इसके? एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड वेस्ट इन बॉडी, बॉडी के अंदर जो वेस्ट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर ही, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ है वो होनी शुरू हो जाएंगी और डेथ हो जाएगी ड्यू टू ऑर्गन फेलियर। उसके लिए डॉक्टर्स ने आर्टिफिशियल किडनीज़ की फॉर्मेशन की है, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। तो उनका यूज़ कैसे किया जाता है? आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट विच फिल्टर्स ब्लड वाया ए डायलाइजिंग फ्लूइड, रिमूव्स वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके थ्रू क्या किया जाता है? बॉडी से यूरिया और यूरिक एसिड जो हार्मफुल वेस्ट होता है उसे निकाल दिया जाता है। बाय डिफ्यूजन, नो रीअब्जॉर्प्शन। इसमें इसका क्या है फॉल्ट, क्या होता है इसमें? एक कमी क्या होती है कि इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्ट क्या चला जाता है? यूरिया और यूरिक एसिड बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है और इसे हीमोडायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। सो ये था किडनी के बारे में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। Plants do not possess special excretory system but also eliminate waste or store them in different body parts like root, stem, leaf, fruit and seeds. Plants produce two gaseous waste product, that is oxygen during photosynthesis. हमें पता है photosynthesis के टाइम पर क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन, and carbon dioxide during respiration. Excess water is excreted by transpiration. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? एक्सेस वाटर है उसे एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम, ऑयल, लेटेक्स, रेजिन एटसेट्रा आर स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट लाइक बार्क, स्टेम एंड लीव्स। उन्हें क्या कर दिया जाता है? स्टोर कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है? प्लांट एक्सक्रीट करते हैं सोइल में भी, उनके अराउंड जो सोइल होती है उसमें भी एक्सक्रीट कर देते हैं रूट्स के थ्रू। और कई बार वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी लीफ के अंदर भी क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं और जैसे ही उसका फॉलिंग टाइम आता है उसे फॉल ऑफ कर देते हैं। सो प्लांट्स के पास भी बहुत सारे तरीके हैं कि वो अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से उन्हें हटा सकते हैं या दूर कर सकते हैं। कई बार वो अपनी बॉडी के अंदर भी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।